Welcome back to all of you, my dear friends, students. Today we will discuss how to attempt Olympiad exam 2025. So in this session we will discuss complete English session that will help you to gain good marks in Olympiad 2025. So let's prepare for this exam. So first we will see the syllabus of this and then we will continue our topic. So my dear, in this session you will see all the contents related to Olympiad 2025. First, you will see you should have knowledge about tenses, verbs, adjective, adverbs and preposition conjunctions. And with this, you should have knowledge about some other parts like you will see here syllabus. This is the syllabus like spellings, collocations, words related to travel, locations, activities, homonyms, homophones, etc., synonyms, antonyms, analogies, spellings, one word, phrasal, verbs, idioms, modals, word order, nouns, pronouns, verb, adverbs, adjectives, articles, see all the parts of grammar. With this, you will see some other words like stories, brochures, formal, informal letters, advertisements, brochures, itinerary, short, narrative, biographics. ये सारा सिलेबस है आपके ओलंपियाड का। अब इस ओलंपियाड के बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर मैं बात कहूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो बच्चे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा मिलता है फॉरेन कंट्री के लिए, जिसके अंदर बच्चा प्रिपेयर करता है अपना एग्ज़ाम, जिसके बेसिस पर बच्चे को लाइफ टाइम एंजॉय करने का, पार्किंग कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इससे बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो बच्चे को एक पीक तक लेकर जा सकता है, जिसके अंदर बच्चे को ओलंपियाड की तैयारी करनी मैंडेटरी है और करनी ही चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। तो ये हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता चले कि अपने क्लास से अलग भी कोई सिलेबस है जो बच्चे को हेल्प कर सकता है उसकी लाइफ को, उसके करियर को बनाने के लिए। तो लेट्स सी, वी विल सी द फर्स्ट कंटेंट्स ऑफ दिस इंग्लिश ओलंपियाड। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन रहेंगे कुछ इस टाइप से। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी। यहाँ पर दिया गया रीड द एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन आंसर गिवन बिलो। द टर्म और इंक्लूसिव रेफर्स टू, ये कुछ कंटेंट्स दिया गया है, इसको रीड करना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो बताइए क्या क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है द पैकेज कॉस्ट ऑफ विजिटिंग मालदीव्स। तो पैकेज की कॉस्ट क्या रहेगी, तो आप यहाँ पर देखिए अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मालदीव्स 4 नाइट्स 5 डेज, 4 रात और 5 दिनों का है। स्टे करेंगे 3 स्टार होटल के अंदर, साइट सीइंग रहेगा, जो व्यूज देखने के हैं, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड होगा और इंक्लूसिव रुपीज 10,000 पर पर्सन, यानी कि पर पर्सन 10,000 और 20% डिस्काउंट फॉर अर्ली बुकिंग्स, और जो जल्दी बुकिंग करता है उसके लिए 20% डिस्काउंट भी है। तो आपको कॉन्टैक्ट करना है इस पॉइंट पर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो इसमें पूछा गया था पैकेज कॉस्ट ऑफ विजिटिंग मालदीव्स, तो कॉस्ट क्या रहेगी उसकी बताइए। आपको यहाँ पर दिया पर पर्सन 10,000। द टोटल अमाउंट पेड बाय पर्सन टू अवेल द सर्विसेज, तो क्या रहेगा सी, क्या दिया गया 4 नाइट्स 5 डेज स्टे रहेगा 3 स्टार होटल के अंदर, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड होगा 10,000 पर पर्सन। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला ऑप्शन था आपके पास द पैकेज कॉस्ट, तो राइट उसने पूछा कि एक मिनट देखिएगा, द टर्म और इंक्लूसिव रेफर्स टू, आपको यहाँ पर बताना है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि मालदीव्स की विजिटिंग की कॉस्ट पैकेज, या फिर
पर्सन के द्वारा दिया गया अमाउंट, या फिर पैकेज कॉस्ट विच इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज, एक ऐसी पैकेज कॉस्ट जिसके अंदर सारी सर्विसेज इंक्लूड हो। तो इधर ए और बी, या फिर ए और बी, एक ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए होगा या बी होगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। या एक ऑप्शन में दिया गया है कॉस्ट, पैकेज कॉस्ट, और एक पूछा गया है टोटल अमाउंट पेड बाय पर्सन, यानी कि आदमी के द्वारा दिया गया अमाउंट। तो उसने आपसे पूछा और इंक्लूसिव रेफर्स का मीनिंग क्या है, तो इट मींस होगा माय डियर इंक्लूड। तो आंसर होगा आपका राइट है सी ऑप्शन। तो इसलिए इस टाइप से आपको डिस्कस करना है, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान है, इजी है, क्योंकि इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड, सिंपल। तो आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक बार आज देख लेते हैं सिलेबस किस किस टाइप का आता है, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको डील करना है, और कम टाइम के अंदर कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा, ये भी हम साथ साथ एक डिस्कस करेंगे। चूज अ वर्ड सिमिलर टू द गिवन वर्ड, इसमें आपसे पूछा गया है सिमिलर वर्ड बताना है। प्रोपेल का सिमिलर वर्ड क्या होगा, ड्राइव। प्रोपेल का मीनिंग होता है, प्रोपेल का मीनिंग होता है पुश, यानी आंसर क्या हुआ, ड्राइव करना। जो किसी गाड़ी को ड्राइव करता है, या फिर कहा जाए किसी चीज को चलाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्राफिक का सिमिलर वर्ड पूछा गया है। तो ग्राफिक का मीनिंग होता है क्लियर, और क्लियर का राइट आंसर होगा सी। विविड का मीनिंग होता है क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई कीजिए साथ में। चूज अ वर्ड सिमिलर टू द गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस। तो यहां पर वर्ड दिया है पैसिफाई। तो पैसिफाई का मीनिंग क्या होगा, पैसिफाई मीन्स होगा शांत करना, मॉडिफाई करना, किसी चीज को क्या करना, प्लेकेट करना, शांत करना। तो पैसिफाई का पूछा गया है सिमिलर वर्ड, तो क्या होगा, काम। ऑप्शन नंबर सी, पैसिफाई का मीनिंग होता है काम करना, शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस का मीनिंग पूछा उसने अपोजिट, डिफरेंस का अपोजिट। तो डिफरेंस कहीं दो व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस आया हुआ है, और कहीं पर दो व्यक्तियों की आपस में बनती है गुडविल, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, एग्रीमेंट। राइट आंसर विल बी एग्रीमेंट, कि दो व्यक्तियों का एग्रीमेंट है, दो व्यक्तियों के आपस में एग्री है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्री मीन्स सहमति है। नेक्स्ट दिया गया है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द पैसिव एक्टिव। आपसे पूछा गया पैसिव बताना है। तो पैसिव का आसान तरीका क्या होगा कि ये जो हिम दिया गया है, ये जो हिम है, हिम से बनाएगा भी, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव में है तो जो विल दिया गया है तो विल शायद से एक ही आएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा विल, पहले आएगा, फिर ही आएगा, फिर साथ में बी, और मिड की थर्ड को मेट। क्लियर? आई थिंक इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन फाइंड आउट कर ही सकते हो। देखिए विल कोमा दिया है, रॉन्ग है। यहां पर दिया है विल ही मेट एट द पार्टी, विल दिया गया है, साथ में कोमा दिया, रॉन्ग है। विल ही दिया है, साथ में आईएनजी दिया गया, तो भी रॉन्ग है। विल ही बी दिया गया, ये राइट है, बी दिया है, ये भी रॉन्ग है। क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करनी है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म जब दिया जाएगा तो चेंज किया जाएगा